विधायक और सांसद जब अपने गांव का विकास नहीं करा पाते हैं, जब वो अपने गांव का विकास नहीं कराते हैं, तो पूरे क्षेत्र का वो ठेका कैसे ले लेते हैं। और ये जो पूरे क्षेत्र का विकास कराने का जो ठेका लेते हैं, वो मात्र और मात्र मृग मरीचिका की तरह होता है, मात्र एक धोखे की तरह होता है। ये ना कहा जाए तो फिर सच क्या है, इसका आकलन जो है ये उनके गांव के लोग ही बता सकते हैं। आपकी क्षेत्र में विधायिका आपके गांव की है, तो ये देख लेते हैं कि नालियों की दुर्दशा ये बता रही है। ये जो नालियां बजा रही हैं, ये दशा बताती है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। और ये बहनों से पूछ लेते हैं कि विधायिका आपके गांव की है, इस क्षेत्र की जो विधायिका है आपके गांव की है। जनपद कानपुर देहात है और रसूलाबाद विधानसभा है। रसूलाबाद विधानसभा में अभी ये विधायिका जी है रसूलाबाद विधानसभा की, माननीय सरोज, क्या नाम है, पूनम शंखवार जी। पूनम शंखवार जी का ये गांव है। क्या नाम है गांव का भैया? गोपालपुर। ये गोपालपुर गांव है। और गोपालपुर गांव का जो व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नालियों की कंडीशन क्या है। नालियाँ बजा रही हैं, यहाँ पर नालियों का ही अभाव है। तो ये क्षेत्र की बात तो बात की बात हो जाती है। पहले तो उनके गांव की दशा इस तरह से है, उन्होंने अपने गांव में नालियों तक का निर्माण नहीं कराया। भैया इधर आइएगा जरा, इधर आइएगा जरा। हाँ बताइए, क्या शुभ नाम है आपका भैया? हम ऊपर का व्यू ले रहे हैं चेहरे का, खाली परेशान ना होइए। हाँ, अर्पित पाल। तो अर्पित भैया ये बताओ, ये कौन सा गांव है? गोपालपुर गांव। और विधायक कौन है आगे? पूनम संघ। काम कराया पूनम शंखवार जी ने? केवल 3 लाइटें लगवाई हैं और इसके बाद 2 रोड कंप्लीट कराया, बस और कोई काम। पूरे गांव में 3 लाइटें लगवाई हैं? 2 लाइटें गांव में, एक मंदिर पे लगवाई है वहाँ बाबा के स्थान पे, और इसके बाद 2 रोडें कंप्लीट कराएंगे। और क्या काम कराया? और कुछ भी काम होगा। सफाई कर्मी वाले भी आते हैं तो ये वाली नाली साफ कर दी, इसको कोई देख ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, विकास का कोई कार्य? हाँ। कोई भी आता है, कोई भी आता सफाई करने वाले, तो मतलब यहाँ चौराहे से लेके बस ये वाली नाली साफ करता है। अच्छा। जिसमें पूरे गांव का पानी आता है, ये वहाँ भी बनी भी नहीं है पूरी, बस ऐसा ही पानी जाता है। सफाई कर्मी डेली आता है? डेली नहीं आता है, हफ्ते में महीने में आ गया एक। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में विधायिका जो इस क्षेत्र की वो आपके गाँव की है, तो उसका एडवांटेज क्या लगता है आपको? उसका क्या लाभ आपको मिल रहा है कि हाँ हमारे गाँव की विधायिका, इस क्षेत्र की जो विधायिका है वो हमारे गांव की है, तो उसको आपको लग रहा हो कि नहीं बड़ी एडवांटेज है, बहुत लाभ है इस चीज़ का? हमें फिलहाल में तो बस इतना ही लाभ है कि वो रास्ता एक बनवा दिए इन्होंने जाने आने के लिए, उसमें मतलब कीचड़ फीचड़ था तो बनवा दी, बस यही कुछ लाभ है और कोई लाभ नहीं है। और क्या लाभ है, तुम आप तो खुद देख रहे हो क्या लाभ है, आपने तो खुद देखा है ये गाँव की क्या हालत है। तो दोस्तों ये देखते हैं, ये विधायिका जी का गाँव है, ये रसूलाबाद, ये कानपुर देहात में रसूलाबाद विधानसभा पड़ती है और चुनाव की बेला इस समय चल रही है। और विधायक और सांसद जब अपने गांव का विकास नहीं करा पाते हैं, जब वो अपने गांव का विकास नहीं कराते हैं, तो पूरे क्षेत्र का वो ठेका कैसे ले लेते हैं। और ये जो पूरे क्षेत्र का विकास कराने का जो ठेका लेते हैं, वो मात्र और मात्र मृग मरीचिका की तरह होता है, मात्र एक धोखे की तरह होता है। ये ना कहा जाए तो फिर सच क्या है, इसका आकलन जो है ये उनके गाँव के लोग ही बता सकते हैं। कि जरा पूछ लेते हैं, इस क्षेत्र की विधायिका आपके गांव की है? हाँ। क्या नाम है उनका, जानते हैं आप? पूनम। घर आते जाते हो गए आप? घर नहीं आते जाते, तो कभी मुलाकात होती है? अब कभी का जब मतलब आए तो मतलब आदमी का मुलाकात हो रही, काम तो बनता। अच्छा, आपके इस क्षेत्र की विधायिका आपके गांव की है, तो इस गांव में क्या लाभ समझ में आया कि नहीं इसमें गांव में कुछ विकास हुआ? अब कुछ विकास का यहाँ हुआ है काम, मतलब ये एक सड़क बनी है उसके बारे में बता रहे। ये इधर की उधर की वहाँ। और सड़क के अलावा और क्या विकास हुआ? कोई काम नहीं हुआ? और अपना मतलब वहाँ लाइट लगवाई है भोले बाबा के यहाँ। अच्छा, वहाँ लाइट भी लगी है। अपने दरवाजे पे तो लाइट पूरे गांव में जलती है? नहीं, 2 लाइटें लगी है। 2 लाइटें गांव में है और 1 लाइट मंदिर पे लगी है बस। अच्छा, पूरे गांव में 2 लाइटें लगी हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों के सामने है, ये गोपालपुर है और ये रसूलाबाद की जो विधायिका है उनके गांव का ये दृश्य है। और मात्र गांव में 2 लाइटें हैं। अभी भैया बता रहे हैं कि 2 लाइटें इनके गांव में, 2 लाइटें विधायिका जी ने अपने गांव में लगवाई हैं और 1 रोड का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा कोई भी कार्य, चलो भैया तो 2 लाइटें लगी हैं इस गांव में, ये विकास कार्य हुआ है। और तीसरी लाइट अभी वेटिंग में है, प्रतीक्षा में है। तीसरी लाइट लगेगी कि नहीं लगेगी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
आपकी क्षेत्र में विधायिका आपके गांव की है? तो ये देख लेते हैं कि नालियों की दुर्दशा ये बता रही है, ये जो नालियां बजा रही हैं ये दशा बताती है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। और ये बहनों से पूछ लेते हैं कि विधायिका आपके गांव की है? इस क्षेत्र की जो विधायिका है आपके गांव की है? हाँ यही गांव के हैं। कभी मुलाकात होती है हमारी? हमारी हो ही नहीं पाती है, आती हैं चली जाती हैं। जब से वो विधायक बनी है तब से आपसे मुलाकात नहीं हुई है? हमसे नहीं आती हैं, मतलब जिसे भागवत दैया तब आती हैं, बीच चली जाती हैं। अरे दीपक भैया ये जरा पकड़ो आगे, आपसे मुलाकात हुई विधायिका जी की? आपके गांव में रहती नहीं, हमें नहीं पता। नहीं जानकारी है आपको। तो आपको क्या पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है बहन जी? नहीं मिल रही हमको। कुछ नहीं? कुछ नहीं। सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं ना। अच्छा ये बताइए क्या लाभ है कि आपको समझ में आता है कि विधायिका इस क्षेत्र की आपके गांव की है तो आपको एडवांटेज? हमको तो नहीं समझ में आ रही क्या हमको लाभ है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई कार्य हुआ आपके गांव में? क्या कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं? कुछ तो कार्य हुआ होगा। क्या होगा बताओ, क्या हुआ? कोई कार्य नहीं। तो ये देख लेते हैं कि ये विधायिका, ये रसूलाबाद की विधायिका जी हैं और उनका ये गांव है। तो सवाल यही आता है, भैया विधायिका जी को जानते हैं? आपके गांव की है? क्यों नहीं जानते? अच्छा, गांव के क्षेत्र की क्या नाम है किनका? विधायिका जी का? पूनम संघवार। हाँ, तो क्या एडवांटेज लगा कि आपके गांव में कुछ विशेष लगा कि नहीं गांव की ही विधायिका है, गांव की ही रहने वाली है, तो क्या लाभ मिला आपको, क्या समझ में आता है? लाभ का रोड हमारे यहाँ बन गया है। रोड एक बना है, 2 लाइटें भी लगी हमने सुना है। 2 लाइटें, 2 का 4 लाइटें हैं। 4 लाइटें लगी हैं, बहुत बढ़िया है। 4 लाइटें लगी हैं भाई साहब बता रहे हैं ना? एक ये वाली नहीं, ये जोर से बोलिए। 4 लाइटें लगी। 4 लाइटें, तो पूरे गांव में 4 लाइटें लगी हैं। 4 ही ज्यादा तो नहीं बता एक रहे? मंदिर में है, एक 2 मतलब पार्क में लगी है, 4 है ना? 4 लगी हैं। चलिए 4 लाइटें लगी हैं और ये विधायिका जी का बहुत बड़ा पराक्रम है कि पूरे गांव में 4 लाइटें लगवा दी उन्होंने। तो इतनी प्रशंसा की जाए कि जितनी भी प्रशंसा करेंगे कम होगी कि उन्होंने इस पूरे अपने गांव में जहां उनकी जन्मभूमि है, जहां की वो रहने वाली है, उस गांव में उन्होंने 4 लाइटें लगा दी। और उन्होंने क्या कार्य किया, एक रोड भी उन्होंने बनवाया और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में उनकी सरकार है, उनकी राजनीतिक पार्टी जो है उस दल की सरकार बनती है। और उसके बाद में जो सत्ताधारी दल होते हैं उनके विधायक और सांसद अपने गांव का विकास नहीं करा पाते हैं, तो ये शर्मसार होने की बात आ जाती है यही से कि आम पब्लिक जो होता है, आम पब्लिक जो है, अभी ये भाई साहब खड़े हुए हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कम से कम 22 प्रकार की योजना चलती है। आपके घर में जो बहन बेटियां जो महिलाएं हैं उनको कोई योजना का लाभ मिल रहा है भाई साहब? भैया मैं तो आज तक कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं मिला। तो आपको जानकारी भी नहीं होगी? जानकारी भैया, जब का जानकारी लेटरिन का कोई कॉलोनी या कोई चीज लाभ नहीं मिला हमें। कुछ नहीं मिला? शौचालय भी नहीं मिला आपको? तो इस क्षेत्र में आपके गांव का विधायक होने से क्या फायदा फिर आपको? नहीं, फायदा तो बहुत है कुछ। जी बहन जी यहाँ पे बताइए, कोई फायदा नहीं है? क्यों नहीं, सीना तान के चलते विधायक हमारे गांव का है, उसमें क्या? खड़े हो जाइए जरा भैया। हाँ, हमारे गांव का नाम हो गया भैया। सीना तान के क्या चलते कह रहे हैं? इधर आइए, थोड़ा सा आ जाइए प्लीज। हम तो इतने दूर से चल के आप लोगों के पास आए, इधर आओ। क्या कह रहे हो? इधर इधर हटो, हमें लेने दो, इनपुट लेने दीजिए। क्या कह रही थी बहन जी? हमने कि आपके गांव की विधायिका, ये गर्व करने की बात है। या कह रहे शौचालय किसी मिले, किसी नहीं मिला है। अच्छा, आपको मिला? हमें नहीं मिला। नहीं मिला ना। तो बस यही देख लेते हैं कि जिस गांव में सांसद विधायक होते हैं उस गांव का विकास जब नहीं हो पाता है तो क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी फिर कौन देगा? और इसी गारंटी को जानने के लिए, इसी गारंटी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। दीपक आगे बढ़ो, यहाँ पे ज्यादा कोई बोलेंगे नहीं भैया। तो ये देखते हैं कि जो सांसद और विधायक क्षेत्र का विकास करने की कसम लेते हैं और शपथ लेते हैं कि क्षेत्र का विकास करेंगे, वो जब अपने गांव का विकास नहीं कर पाते तो क्षेत्र का विकास कहां से करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और ये गोपालपुर गांव है जो रसूलाबाद क्षेत्र की विधायिका माननीय पूनम संखवार जी का गांव है। ये देख लेते हैं कि इस गांव का विकास किस तरह से हुआ, नालियां किस तरह से बजबजा रही हैं। और बहुत अधिक कुछ देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए कि जो समस्याएं दूसरे गांव में रहती हैं वही सारी की सारी समस्याएं इस गांव में भी दिखने में आएंगी कि वही सारी की सारी समस्याएं इस गांव में भी हैं। और लोगों को योजनाएं जो हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारियां ही नहीं है। पूरे गांव में 4 लाइटें लगवा दी और एक रोड बना दिया। तो ये 2 साल में इतना विकास हुआ है।
तो देख लेते हैं कि 2 साल में जो विकास हुआ है वो 1 रोड और 4 लाइटों का विकास विधायिका जी ने अपने गांव में कराया है। और अपने गांव में जिस तरह से उन्होंने विकास कराया गोपालपुर में, इससे आधार बना करके ये जानकारी एक आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने गांव के अलावा अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास कराया होगा। तो क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ होगा इसका आकलन आप लोग लगाइए कि अपने गांव में उन्होंने 1 रोड बनाया और 4 लाइटें लगवा दी, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और कुछ दिख नहीं रहा भाई, और कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वही बता रहे हैं। हाँ हाँ चलो। तो अब ये है जनपद कानपुर देहात और विकास का आकलन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल और विवेचना अविनाश के साथ। जय हिंद।